जब से इंसानियत अर्थात ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई तब से पहला गोल था जिंदा रहना। जंगलों में घूमते जानवरों से लड़ते इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करता था। उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती थी। जब कोई शिकारी चोट खा के आता तो लोग पत्तों से घाव साफ करते, मिट्टी लगा के ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते और कभी कभी अगर शिकार के दौरान शिकारी के सर में चोट लग जाती तो उसके साथ वाले लोग उसकी खोपड़ी अर्थात स्कल को चीर के उसकी सर्जरी भी परफॉर्म करते, जो आज के टाइम में ट्रेपनेशन कहलाता है। ये सर्जरी कोई प्रॉपर सर्जरी नहीं थी, पर यहीं से मेडिसिन एंड सर्जरी का कॉन्सेप्ट जन्मा। हॉस्पिटल और स्टेराइल रूम का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, पर एक जरूरत थी, जिंदा रहना। टाइम के साथ सोसाइटी इवॉल्व हुई। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली जैसे सिविलाइजेशंस ने अपने मेडिकल प्रैक्टिसेस लिखना शुरू किए, लेकिन मोस्टली सुपरस्टिशंस अर्थात अंधविश्वास से भरे हुए। इजिप्ट में टेम्पल्स अर्थात मंदिर ही हॉस्पिटल थे और पुजारी ही डॉक्टर्स, और सर्जरी सिर्फ बैटलफील्ड वुंड्स अर्थात उन चोटों की होती थी जो युद्ध भूमि में लगी हैं। उसमें भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी और इन्फेक्शन का रिस्क भी काफी ज्यादा होता था। फिर आए ग्रीक्स, उन्होंने रेशनल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया। हिपोक्रेट्स ने बोला पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करो फिर ट्रीटमेंट दो, पर सर्जरीज तब भी काफी ज्यादा रिस्की होती थी। जितने लोगों की जान सर्जरीज के थ्रू बचाई जाती उससे ज्यादा लोग इन्फेक्शन से मरते थे। फिर आया इंडियन मेडिसिन की हिस्ट्री का गोल्डन मोमेंट, एक गोल्डन चैप्टर। अराउंड 600 BCE, द टाइम ऑफ सुश्रुता। उनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता और ऐसा कहा जाता है उन्होंने 300 से ज्यादा सर्जरीज, 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर अपनी इंसाइट्स शेयर करी हैं। इसके अलावा उन्होंने कैटरैक्ट और प्लास्टिक सर्जरी जैसे केसेस, क्लेanलीनेस, एथिक्स और होलिस्टिक हीलिंग को इंपॉर्टेंस दी है। जो सर्जरी स्टोन एज में, ब्रोंज एज में, आयरन एज में एक आर्ट थी, एक तुक्का थी। वो क्लासिकल एरा यानी 500 BC से 500 AD आने तक एक साइंस बन गई। हालांकि उस टाइम भी प्रॉपर ओटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने सर्जिकल टूल्स एंड स्टेरिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया। इसके बाद चलते हैं 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के यूरोप में, जहां एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर होने लगा। सर्जरीज अब थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हुई, पर इन्फेक्शन फिर भी लोगों के लिए खतरा था। इनफैक्ट 18th सेंचुरी में आने से पहले ओटीज बड़े हॉल्स हुआ करते थे, जहां स्टूडेंट्स देखते थे कि सर्जरीज बिना एनेस्थीसिया के कैसे परफॉर्म करी जाती हैं। स्मेल एंड गैंग्रीन ये बड़े कॉमन थे, स्टेरिलाइजेशन बिल्कुल नहीं। और टूल्स जिनको डॉक्टर्स बार बार एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज करते थे। इनफैक्ट उनके कपड़ों की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स घर के कपड़ों में आकर पेशेंट को ऑपरेट करते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सर्जरी के बाद जितने लोगों की जानें सर्जरी के कारण बच रही थी, उससे ज्यादा जानें पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शंस के कारण लोगों की जा रही थी। स्टोरी शिफ्ट होती है 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में, जहां जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर्स समझने लगे स्टेरिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, हैंड वॉशिंग, डिसइंफेक्टेंट्स, क्लीन टूल्स, इन सब की इंपॉर्टेंस डॉक्टर्स की समझ में आने लगी। और हॉस्पिटल्स ने अलग से सर्जिकल रूम्स बनाना स्टार्ट किए, जिनको ऑपरेशन थिएटर्स बोलते थे। इनफैक्ट 20th सेंचुरी आते आते ओटीज क्लोज्ड स्टेराइल रूम्स बन गए, जिसमें ट्रेन्ड सर्जिकल टीम होती, पर जो सेटअप था उसमें अभी भी इंप्रूवमेंट का काफी ज्यादा स्कोप था। फिर आया टाइम लेट 20th सेंचुरी का, जिसमें कॉन्सेप्ट आया मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का। मॉड्यूलर ओटी एक इंजीनियरिंग मार्वल, एक गेम चेंजर साबित हुआ। इन्फेक्शन कम, रिकवरी फास्ट एंड सर्जिकल सेफ्टी टॉप नॉच। आज के टाइम में हेल्थ केयर इंडस्ट्री चाहती है स्पीड, सेफ्टी और एक्यूरेसी। मॉड्यूलर ओटी डिलीवर करता है इन्फेक्शन कम होने का स्ट्रॉन्ग सेटअप, फास्ट इंस्टॉलेशन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर बेटर रिजल्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपैंड एंड शिफ्ट। इंडिया में मॉड्यूलर ओटी बनाना इनिशियली एक कॉस्टली अफेयर है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये 20 से 50 लाख की कॉस्ट में जनरली रेडी हो जाता है एज पर ईयर 2025। हालांकि एक्चुअल सेटअप की कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अगर मॉड्यूलर ओटी के बैकबोन की बात की जाए तो मॉड्यूलर ओटी की बैकबोन होती है उसके पीछे का सिस्टम, यानी उसके कंपोनेंट्स, उसके गाइडलाइंस एंड कंप्लायंसेस एंड उसका टेक सेटअप। मॉड्यूलर ओटी एक स्मार्ट चॉइस है, स्पेशली अगर आप ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हैं। NABH, WHO जैसी गाइडलाइंस मॉड्यूलर ओटी के साथ फुलफिल होती है। मेडिकल टूरिज्म भी इसी वजह से इंडिया में ग्रो कर रहा है। फॉरेन और इंडियन पेशेंट्स क्लीन हाईटेक ओटी प्रेफर करते हैं। किसी हॉस्पिटल में मॉड्यूलर ओटी का एग्जिस्टेंस न सिर्फ बेटर पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करता है, बल्कि हॉस्पिटल की ब्रांड वैल्यू को भी स्ट्रेंथन करता है। मॉड्यूलर ओटी बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, साइंस है। एक मॉड्यूलर ओटी बनाना मतलब कॉस्ट अप्रॉक्स 20 to 50 lakhs फॉर द न्यू सेटअप, whereas 10 to 30 lakhs for the upgraded setup। इसके अलावा NABH accreditation, स्टाफ ट्रेनिंग इन HVAC एंड इन्फेक्शन कंट्रोल जैसी कुछ असेंशियल गाइडलाइंस भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलर ओटी तो आज का बेंचमार्क है, लेकिन मॉड्यूलर ओटी के बाद क्या, तो आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं।
मॉड्यूलर ओटी के बाद आते हैं हाइब्रिड ओटीज। हाइब्रिड ओटी एक ऐसा सर्जिकल रूम है जहां एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे जैसी इमेजिंग टूल्स सर्जरी के टाइम ही अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर को पेशेंट को अलग से स्कैन करने लेके नहीं जाना पड़ता। रियल टाइम इमेजेस मिलती हैं जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है और सर्जरी ज्यादा सेफ होती है। इसके बाद आते हैं एआई इंटीग्रेटेड ओटीज। एआई इंटीग्रेटेड ओटी का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्जिकल सेटअप में यूज। सर्जरी के दौरान एआई पेशेंट के वाइटल्स, प्रीवियस रिपोर्ट्स और लाइव फीडबैक को एनालाइज करता है। यह सिस्टम डॉक्टर को रियल टाइम सजेशंस देता है, जैसे पेशेंट के ट्रीटमेंट में हुआ ब्लड लॉस या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस बारे में। यह सेटअप अभी पार्शियली यूज में है, लेकिन इससे डॉक्टर्स की डिसीजन मेकिंग फास्ट, एक्यूरेट और ज्यादा लाइफ सेविंग हो जाती है। इसके अलावा रोबोटिक असिस्टेड ओटी एंड टेली सर्जरी यूनिट्स भी अंडर रिसर्च हैं, जो फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सर्जरी की जर्नी एक्चुअली ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की स्टोरी है। जहां कभी जंगल में लोग घाव पर मिट्टी लगाकर अपना इलाज करते थे, आज वो जगह ले चुका है स्टेराइल हाईटेक मॉड्यूलर ओटी। ये सिर्फ एक मेडिकल रूम नहीं, ये है एक सिंबल ऑफ प्रोग्रेस जहां पर एवरी सेकंड मैटर्स। मॉड्यूलर ओटी प्रेजेंट का बैकबोन, फ्यूचर का गेटवे।